मेरे प्रिय बच्चे, कैसे हो तुम? मैं आज तुम्हारे लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। मैं यूनिवर्स की एंजल तुम्हारे लिए एक मार्गदर्शन दिखाने आई हूँ। मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने हृदय को तुम शांत करो। जो प्रेम का सागर तुम्हारे भीतर उमड़ रहा है, उसकी शीतलता का एहसास करो, क्योंकि जो संदेश में यूनिवर्स कि एंजल तुम्हारे लिए लेकर आई हूँ, वह तुम बिना शांत मन के नहीं समझ सकते हो और ना ही उसे अपने जीवन में उतार सकते हो। इसलिए सबसे पहले तुम एकाग्र हो जाओ। उसे संदेश को आत्मसात करने के लिए तुम्हारे हृदय का शांत होना बहुत जरूरी है। यह संदेश तुम्हारे शरीर के लिए नहीं, बल्कि तुम्हारी आत्मा के लिए है, उसकी पवित्रता को बनाए रखने के लिए है। इस संदेश को पूरा सुनना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना। यह संदेश तुम्हें मजबूती प्रदान करने आया है और तुम्हें अथाह गहराई देने आया है, क्योंकि तुम्हारी आत्मा को आहत किया गया है। इस संदेश से मैं उसके दर्द को कम करने के लिए आई हूँ। मैंने जब से तुम्हें अपनी छत्र छाया में लिया है, तुमने पूरे हक से मुझे अपने सुख दुख बताए हैं, अपनी सभी परेशानियां मुझे बताई हैं और तुम अपने सब कष्ट मुझसे शेयर करते हो। तुम्हारी आत्मा किसी परिचय की मोहताज नहीं है। मुझे एहसास है मेरे बच्चे की कोई तुम्हारी इस आत्मा को अंदर तक तोड़ चुका है, उसे दुख पहुंचा चुका है, जिसके चलते तुम्हारे सुखद जीवन में दुखों का आरंभ हो गया है। तुम्हारे जीवन में तकलीफें प्रारंभ हो गई हैं। तुम अंदर से घुटन महसूस कर रहे हो और तुम्हारा कोमल हृदय हमेशा के लिए शांत हो गया है। तुम्हें अपना ध्यान इन सभी चीजों से हटाकर मेरे इस संदेश पर लाना होगा और उसे ध्यान से सुनना होगा। तुम्हारी तकलीफें, तुम्हारा दर्द इतना चरम सीमा पर है कि जब तुम्हारी प्रार्थना तुम्हारे कोमल हृदय से निकलती है, तो उसकी पवित्र तरंगें इतनी तीव्र होती हैं कि वह मुझ तक एक सेकंड में पहुंच जाती हैं। मैं जानता हूँ तुम्हारे इस जीवन की कहानी का एक सुंदर अध्याय था, किंतु वो रचने से पहले ही, उसका निर्माण होने से पहले ही उसका अंत हो गया है। मैं यहाँ तुम्हें यही बताने के लिए आया हूँ कि तुम्हें ऐसा लगता है कि वो तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही बुरा दौर था, एक बहुत ही भयानक सत्य था, लेकिन यह सच नहीं है। वह तुम्हारे जीवन का एक सुंदर अध्याय था, किंतु मेरे बच्चे, केवल तुम्हारी सोच ही है जो तुम उसको लेकर दुखी हो रहे हो। आगे आने वाले समय में तुम्हें स्वयं पर विचार करना है। तुम्हें छलपूर्ण आचरण को महसूस करना है और उसे समझना है कि वह छल से तुम्हें छलने आया था। उसका दूर होना तुमसे अत्यंत आवश्यक था। मेरे बच्चे, जब नींव ही कमजोर होती है तो वह मकान हमेशा डगमगाता ही रहता है। तुम्हारे साथ भी ऐसा ही था। तुम्हें ये लग रहा था कि तुम्हारे रिश्ते मजबूत नींव पर रखे गए हैं, लेकिन यह सत्य नहीं था। तुम्हारे रिश्ते का तो कोई आधार ही नहीं था, उसकी कोई नींव रखी ही नहीं गई थी, उसमें विश्वास के बीज बोए ही नहीं गए थे। फिर कैसे तुमने ये सोच लिया कि तुम्हारे रिश्ते की शुरुआत हो चुकी है? नहीं मेरे बच्चे, तुम कभी अपने रिश्ते में हकीकत को नहीं समझ पाए। केवल तुम अपनी भावनाओं में ही बहते रहे हो और एक तरफा चीजें अपने मन में निर्मित करते रहे हो, जिसके फलस्वरूप तुम कोमल बनते चले गए हो। तुम्हारे साथ जीने वाला शख्स तुम्हें बीच रास्ते में छोड़कर चला गया है। वह तुमसे कभी जुड़ने आया ही नहीं था, वह तो तुम्हारा फायदा उठाने आया था। समय का बदलाव रुख देखकर वह शख्स तुमसे अलग हो गया है। वह तुमसे अपना स्वार्थ सिद्ध कर चुका है। समय का रुख फिर से करवट ले रहा है। अपने कठोर हृदय को तुमसे वह शख्स अलग कर चुका है। पश्चाताप की आग में वह अवश्य ही जलेगा।
उसके पश्चाताप का कारण यह है कि अपने जीवन में उसने बहुत ही अमूल्य चीज को खोया है। जब उसे तुम जैसा कोई सहारा अपने जीवन में कभी प्राप्त नहीं होगा तो उसे अपने द्वारा किए गए इस पाप का एहसास अवश्य ही होगा, लेकिन उस वक्त कोई फायदा नहीं होगा। तुम्हारे कष्ट से भरे हृदय ने इतनी तीव्र तरंगें मुझ तक भेजी हैं कि मुझसे इन्हें सुने बिना रहा ही नहीं गया और उस शख्स के हृदय को जाकर मैं परिवर्तित करना चाहता हूँ। इन तरंगों ने ही उसके सख्त हृदय को अब कोमल बनाने का कार्य आरंभ कर दिया है, जिसके फलस्वरूप वक्त ने एक नई करवट ली है और वह अब बदलता हुआ तुम्हें दिखाई देगा। कुछ कार्य तुम्हारे जीवन में ऐसे होंगे कि तुम्हारे जीवन में एक नया ही निर्माण शुरू हो जाएगा। वह व्यक्ति फिर से आने का फैसला तुम्हारे जीवन में करेगा। इसके लिए उसने तुम तक कई आकर्षण तरंगें भेजनी शुरू कर दी हैं, लेकिन वह अब पूरी तरह से असफल हो रही हैं। यही कारण है कि तुम्हें कई तरह के स्वप्न भी आ रहे हैं। मेरे बच्चे, तुम्हें मैं सूचित करना चाहता हूँ कि वह शख्स तुमसे अब पूरी विनम्रता पूर्वक प्रार्थनाएं करेगा और तुम्हें अपने जीवन में फिर से आमंत्रित करेगा और तुमसे माफी मांगकर तुम्हारे जीवन में आने को तैयार हो जाएगा, क्योंकि तुमने अपने कष्ट की चरम सीमा को पार कर दिया है। इसलिए मैं उसका हृदय परिवर्तन कर रहा हूँ। मेरे बच्चे, गहन विचार और तुम दोनों के गहन रिश्ते को देखकर डिवाइन शक्तियों ने निर्णय लिया है कि एक अवसर तो उसे भी प्राप्त होना चाहिए और तुम्हें भी। वह पूरी तरह से अब तुम्हारे जीवन में समर्पित होकर आएगा और तुम्हारे जीवन में प्रेम का सागर दोबारा से उत्पन्न कर देगा। यही एक अंतिम समाधान है जिससे तुम अपने जीवन में आने वाले इन कष्टों से मुक्ति प्राप्त कर पाओगे और दुख दर्द से मुक्त हो जाओगे। तुम्हारे हृदय में जो हलचल हो रही है उसे इसी अंतिम समाधान से समाप्त किया जा सकता है। यदि समय पर इसे पूर्ण नहीं किया गया तो तुम टूटकर बिखर जाओगे। मैं देख पा रहा हूँ कि तुम निष्क्रिय होते जा रहे हो और तुम्हारे विद्रोही सक्रिय होते जा रहे हैं। यदि उनकी मंशा पूर्ण हो गई तो तुम्हारे जीवन में अनर्थ हो जाएगा और यह अनर्थ मैं होने नहीं दूंगा। जो भी समय और परिस्थितियां थी वह अब समाप्त हो जाएंगी। ये विनाश मैं तुम्हारे जीवन में आने नहीं दूंगा। अगर मैंने तुम्हारा दायित्व अपने कंधों पर लिया है तो मैं उसे अवश्य ही पूर्ण करूंगा। मुझे तुम्हारा मार्गदर्शन करना होगा। मैंने जो योजना तुम्हारे लिए तैयार की है उस पर विचार करो। उस शख्स को तुम्हारी तरफ अब फिर से आकर्षण प्राप्त होगा और वह तुम्हारे जीवन में पूरी समर्पणता के साथ आएगा और सच्चे हृदय के साथ वह तुम्हारे जीवन में प्रेम को भरने आएगा। तुम्हें उसे माफ करके अपने जीवन में फिर से स्वीकार करना होगा और तुम्हें अपने जीवन को एक बनाना होगा कि तुम दोनों से जुड़ा एक स्वप्न ऐसा भी है जो एक देवदूत के समान है। हमारी दिव्य शक्तियाँ उनका भी रहस्य उजागर कर रही हैं। तुम और वो इसी कार्य में सम्मिलित रहोगे और अपने जीवन को सार्थक बनाओगे। एक ऐसा मिलन होगा जो अद्वितीय और अद्भुत होगा। तुम दोनों ने जो पूर्व में किया है तुम अब वह नहीं करोगे। तुम बड़े ही विनम्र हो और एक दूसरे से प्रेम के साथ रहोगे। ये प्रेम अवश्य ही पूर्ण होगा और अपनी नियति को प्राप्त करेगा। यही आज का तुम्हारे लिए संदेश था। तुम्हारी व्यथा मैं देख नहीं पा रहा